गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको ख्याति की अंतिम विधि बता रही हूँ। छिपी हुई ख्याति ज्ञात करना। छिपी हुई ख्याति या गुप्त ख्याति या हिडन गुडविल। छिपी हुई ख्याति ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करते हैं। फर्म की कुल पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे? नया साझेदार जो आता है उसकी पूंजी को आधार मानकर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करते हैं। दूसरा कार्य करते हैं, समस्त साझेदारों की पूंजी को जोड़ लेंगे नए साझेदार की पूंजी सहित। और तीसरा काम क्या करेंगे? फर्म की कुल जो पूंजी निकली है उसमें हम समस्त साझेदारों की पूंजी को घटा देंगे, तो जो अंतर की राशि आती है वो कहलाता है हिडन गुडविल या छिपी हुई ख्याति। पहला काम करेंगे, फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। दूसरा काम, समस्त साझेदारों की पूंजी को जोड़ेंगे। तीसरा काम करेंगे, कुल पूंजी में से समस्त साझेदारों की पूंजी को घटा देंगे। जैसा कि बच्चों एक प्रश्न है, प्रश्न जो है मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। प्रश्न जो है वो है ए और बी जिसकी पूंजी क्रमशः 26,000 और 22,000 है। फर्म के लाभ में 1/4 भाग के लिए वो सी को प्रवेश दे रहे हैं। सी अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 26,000 रुपये लाता है। गुप्त ख्याति की गणना कीजिए। ए और बी की पूंजी है क्रमशः 26,000 और 22,000। फिर से देखेंगे, एक प्रश्न है, ए और बी की पूंजी है 26,000 और 22,000। सी को 1/4 भाग के लिए पार्टनर बनाते हैं। सी की पूंजी है 26,000। ठीक है, इसके आपने देख लिया ना, ए और बी की पूंजी है 26,000 और 22,000। सी को 1/4 भाग के लिए पार्टनर बनाते हैं, उसकी पूंजी है 26,000। सबसे पहले मैंने कहा फर्म की कुल पूंजी निकालोगे, तो जबकि सी की पूंजी 1/4 भाग के लिए 26,000, तो हमको निकालना है 4 भाग के लिए। ये उल्टा हो गया, 4/1 भाग हो गया। जबकि 1/4 भाग की पूंजी 26,000, तो 4/1 मतलब 4 भाग की पूंजी 26,000 गुणित 4 अर्थात 1,04,000। मतलब फर्म का कुल 1/4 मतलब फर्म का कुल भाग है 4। तो जबकि सी की पूंजी 1/4 भाग के लिए 26,000, तो 4/1 भाग के लिए फर्म की कुल पूंजी 1,04,000। दूसरा मैंने कहा समस्त साझेदारों की पूंजी को जोड़ लो, तो ये समस्त साझेदारों की पूंजी में ए प्लस बी प्लस सी हमने किया 26,000, 22,000 और 26,000। तो इस तरीके से टोटल इसका आया 74,000। अब हमने 1,04,000 में 74,000 को घटा दिया, तो छिपी हुई ख्याति निकल के आ गई 30,000। ठीक है, सबसे पहले मैंने फर्म की कुल पूंजी निकाला, कुल पूंजी निकला 1,04,000। दूसरा मैंने समस्त साझेदारों की पूंजी को जोड़ा 74,000। मैंने कुल पूंजी में जो है साझेदारों की कुल पूंजी को घटा दिया, तो अंतर की राशि निकल गई छिपी हुई ख्याति। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में ख्याति निकालने की 5 विधि पढ़ी। सबसे पहले मैंने आपको बताया औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि का फार्मूला हम देखते हैं कि कुल वर्षों के लाभ को जोड़ के हानि को घटा के हम वर्षों की संख्या से भाग दे दिए। फिर हमने ख्याति निकालने के लिए क्या किया? जो औसत लाभ आया उसको क्रय वर्ष से गुणा कर दिए। फिर मैंने आपको दूसरी विधि बताई, अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि में हम पहले सामान्य लाभ निकालते हैं पूंजी गुणित दर बटे 100 करके। उसके बाद हम निकालते हैं अधिलाभ। अधिलाभ निकालने के लिए औसत लाभ में हम सामान्य लाभ को घटा देते हैं। फिर ख्याति निकालने के लिए अधिलाभ को हमने क्रय वर्ष से गुणा किया। उसी प्रकार से अगली विधि मैंने बताया आपको पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में हमने क्या किया था? पूंजीकरण विधि में 2 मैंने बताया, औसत लाभ का पूंजीकरण करके और अधिलाभ का पूंजीकरण करके। औसत लाभ का पूंजीकरण करके में क्या करते हैं? हम औसत लाभ गुणित 100 बटे दर करते हैं। कभी कभी प्रश्न में परिशुद्ध संपत्ति दिया है तो घटा देते हैं। दूसरा अधिलाभ का पूंजीकरण करके, तो अधिलाभ गुणित 100 बटे दर। तो बच्चों इसमें मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले अधिलाभ विधि निकालेंगे। आप देख रहे हो चाहे अधिलाभ विधि हो या पूंजीकरण विधि हो, सब में अधिलाभ निकालना पड़ता है। तो अधिलाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कैसे निकालोगे? पूंजी गुणित दर बटे 100 करके। तो इस तरीके से अगर आप अधिलाभ का पूंजीकरण करके प्रश्न को हल करते हो तो अधिलाभ गुणित 100 बटे दर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस चैप्टर में कुल इतनी विधियाँ पढ़ी हैं। भारित औसत लाभ विधि भी एक होता है। भारित औसत लाभ में क्या करते हैं? भार को लाभ से गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। फिर भारित औसत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणनफल के योग में भार के योग का हम भाग दे देते हैं।
फिर ख्याति निकालने के लिए हमने क्या किया, जो भारित औसत लाभ आया उसको क्रय वर्ष से गुणा कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। 17 तारीख को, एक दिन पहले मैं और आपको सूचना दूंगी, आपका टेस्ट होगा, 20 मार्क्स का होगा। टेस्ट के क्वेश्चंस आपके ऐप में डाले जाएंगे और उसमें आपको करना 10 से 11 के बीच में होगा, लेकिन इसकी जानकारी मैं आपको एक दिन पहले दूंगी। फर्स्ट चैप्टर का आप जो है, जो ऑब्जेक्टिव है वो तैयार करके रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।